सत्यनाम साहिब कबीर बंदी चोर धनी धर्मदास 4 गुरु वंश 46 पुरखजनों गुरुदेव महाराज योगदास को बंदगी। सर्वे सतमात्माओं को वारंवार नमस्कार। सभी सकल हंस प्रेमी आत्माओं और ववे की प्रेमियों को धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, सत्संग को जितना हो सके शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और सत्संग जो है वो प्राणमयी कोश पे चल रही है। आगे साहिब बंदी छोड़ क्या क्या रहस्य प्राणमयी कोश में बता रहे हैं। कृपया सत्संग को सारी सुने। धन्यवाद। साहिब बंदगी। साहिब चौपाई में कहते हैं कि वायु उदान झांझ को नाद, मटा आकाश जहां है अनहाद, श्याम रगत रंग कमल प्रकाश, मार्ग बेहंगम भक्ति तनदास। तो प्रेमी सज्जनों, इस प्राणमयी कोश में, इस चौपाई में साहिब ने जो भी स्थान बताए हैं और जो इशारे किए हैं साहिब ने, तो उदान वायु जो है वो कंठ में रहता है और नाम उसका उदान है। वायु का स्थान उसका कंठ है। फिर चौपाई में आया कि मार्ग विहंगम, यानी कि पक्षी का मार्ग। जैसे आकाश में पक्षी सदा उड़ता रहता है, वैसे ही भगवान तथा सदगुरु के चिंतन में रहना माना गया है। अब इसका भावार्थ, इस कोश का वायु कंठ स्थान उदान है। मकान के घिरे हुए आकाश के समान ब्रह्मांड के आकाश में होते हुए अनंत नाद में झांझ का नाद सुनना। अब यहां मटा आकाश कहा गया है। मटा आकाश माना जो मकान के अंदर रहकर और किसी एक स्थान पर रहकर और अपने ध्यान को ब्रह्मांड में ले जाना और श्रुति से और गुरु के ध्यान में मगन रहना। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि हृदय कमल में ध्यान में दिखते हुए काला और लाल रंग में प्रकाशित माना गया है। यानी कि जिस आकृति को योगीजन या संतजन साधुजन जो ध्यान लगाते हैं, तो ये विहंगम की चाल कही गई है। माना के श्रुति से अपनी श्रुति को उस स्थान पर लगाना ब्रह्मांड में और पक्षी की तरह एकांतर उड़ना। और मटा आकाश यानी मकान के अंदर किसी स्थान पर रहकर या किसी गुफा में रहकर और गुरु और भगवान का चिंतन करना माना गया है। इस कोश का विहंगम मार्ग है और शरीर से भगवान का दास बनकर और गुरुजनों का दास बनकर सेवा करना माना गया है। अब इस प्राणमयी कोश में, यहां इस चौपाई में
महात्मा ने कहा है कि इस मटा आकाश में रहकर और गुरु में सदगुरु के और भगवान के निमित्त ध्यान लगाना, अपनी श्रुति को टिकाना और निरंतर माना लगे रहना है उससे, और हर समय में खुद को सदगुरु साहिब और परमात्मा का दास भाव में रहना और उनकी सेवा में रहना माना गया है। तो प्रेमीजनों, आज की सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली सत्संग आगे करेंगे। कृपया इन चीज़ों पे ध्यान लगाएं कि महात्मा बेहंगम की चाल बता रहे हैं, तो बेहंगम की क्या चाल है? पहले जो है स्थूल शरीर में पपील की चाल माने चूंटी की चाल आई है, यहाँ पे प्राण में जो है वो बेहंगम चाल बताई गई है। और यही महान चाल है। चालें और भी हैं, मीन है और मरकट की चाल है, बहुत सी चालें हैं, लेकिन बेगम चाल जो है ये साहिब बंदिश छोड़ ने इसके ऊपर जोर दिया है। और ऐसे ही काम काज करते हुए अपने गुरु और अपने इष्ट देव से लगे रहना है, एक क्षण भी उसे भूलना नहीं। जैसे पक्षी आकाश में निरंतर उड़ता रहता है और पर भी नहीं हिलाता, वैसे ही शिष्य को, जिज्ञासु को ऐसे ध्यान मगन रहना है। और कंठ के अंदर जो वायु है उसको उदान कहते हैं। साहिब बंदगी। धन्यवाद। सतनाम।